नूंह जिले के सिरोली गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 22 वर्षीय महिला चांदनी पत्नी जावेद की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। महिला की गोद में 8 माह की बच्ची थी, लेकिन बच्ची जोहड़ के बाहर सुरक्षित बैठी हुई मिली। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। चांदनी अपनी बच्ची को लेकर शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। गांव के चारों तरफ वो रास्ते पर इन दिनों बारिश का माहौल है। बच्चे को जोहड़ किनारे जमीन पर बैठाकर खुद शौच के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पैर फिसल गया और वो जोहड़ में गिर गई। पानी गहरा होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सकी और डूब गई। परिजनों ने बताया कि करीब 1 घंटे तक जब चांदनी घर नहीं लौटी तो चिंता हुई। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान किसी परिजन की नजर जोहड़ किनारे बैठी बच्ची पर पड़ी। शंका होने पर परिजन पानी में झांक कर देखने लगे। कुछ युवा तालाब में कूद गए, जहां पानी में महिला का शव मिला। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडी खेड़ा के अलमाफिया अस्पताल भिजवा दिया। गांव वालों का कहना है कि सिरोली गांव में लंबे समय से जल भराव की समस्या बनी हुई है। चारों तरफ बरसात का पानी भरा होने के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हाकमदीन है जी। अच्छा, एक महिला की जोड़ में डूबने से मौत हुई है। कितनी देर में महिला को बाहर निकाला गया था? किस कारण से तालाब में डूबी? ये हादसा हुआ तकरीबन 6:15 बजे। सुबह वह फ्रेश होने के लिए जंगल होने आई थी जी। और उसकी एक बहन है छोटी सी 10-11 साल की और एक लड़की ही गोदी में। जी। वह फ्रेश होने के कारण जैसे फारिग होने से वह जैसे पानी लेने के लिए बैठी है। उस तालाब में गहरा पानी था, जी। तकरीबन 10, 12, 15 फुट पानी था। उसमें पाँव फिसलने के कारण ये हादसा और मौत हुई। अच्छा। और ये जो सिरोली गांव है, जी। चारों तरफ से जल भराव है। प्रशासन लोग कह दिए, प्रशासन मौके पर देख गया है। अभी कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। जी। कई मकान गिर सके हैं और आगे भी बड़े हादसा होने की पूरी संभावना है। प्रशासन कोई सुनाई ना कर रहा है। कंप्लेंट हमने काफ़ी देर किया, सरपंच ने कई दरखास्त दिया, प्रशासन आया, SDM आया, तहसीलदार आया। अभी यहाँ कोई समाधान पानी का नहीं, ना कोई सुनाई हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद अजीज। गांव कौन सा? सिरोली। अच्छा, एक महिला की मौत हुई है। किस कारण मौत हुई है? कब घटना हुई थी? क्या कारण? ये सब सुबह का वक्त है जी। और हमारे गांव में ज़्यादातर बरसात के कारण आसपास खेतों में बहुत पानी है, जबकि वो तालाब है वो तो बिल्कुल पूरा ही भरा हुआ है। जी। वो सुबह सुबह बेचारी थोड़ा कुछ फ्रेश व्रेश होने गई होगी। जी। गरीब लोग हैं, उनके घर पर कोई बाथरूम वगैरह है नहीं, जी। तो उसके हिसाब से वो तैर वैर तो नहीं जानती थी। जी। तो उसका पैर वैर फिसलने से बेचारी की उसकी जब पता ना कब वो गिरी थी। जी। जब पता लगा तो भाई उसको देखा भाड़ा तो लोगों ने देखा वैसा इधर उधर, तो उसको पता लगा तो तालाब उसमें एक लड़की अपनी छोटी सी लड़की थी वहाँ पर, वो बैठी थी वहाँ पर जैसे फ्रेश व्रेश होने के लिए। तो उसके कपड़े वपड़े वगैरह भी खुले मिले, जैसे मतलब वही था, फ्रेश हो रही थी मतलब। अच्छा। हाँ, तो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर लोग वहाँ पहुँचे। लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, कितनी देर में उसको निकाला गया था? सर उसमें वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने जब उसकी बहन थी यहाँ पे आई हुई है वो ऑलरेडी, वो भी उसके साथ थी, तो उसको जब वो भागी इधर उधर, उसने रौला मचाया। तो रौला मचाने के साथ साथ फिर इधर उधर के एक जाकिर था, एक आस मोहम्मद था, एक महजर था, वो लड़के जो उनके पड़ोसी हैं, वो वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में उन्होंने देखा वहाँ पे, तो वो कुछ ही नज़दीक पे जैसे जहाँ पानी है वहाँ कम से कम तालाब में 15 फुट पानी तो आम है, वो मतलब बीच में है। वहाँ जहाँ मिली थी वहाँ भी 10 फुट के करीब है। अच्छा, किस तरह से गांव के चारों तरफ जल भराव है, इसकी शिकायत प्रशासन से की थी? सर हमने प्रशासन को इसकी शिकायत भी की है, लिखित में भी दिया है, DC साहब से भी मिले हैं, यहाँ के जो अपने BDO साहब है उनसे भी मिले हैं, और जो जल विभाग है उनसे भी मिले हैं। फिर उन्होंने समाधान के लिए एक यहाँ इंजन रखा था जी। वो इंजन 1 दिन चला है, उसके बाद में उसकी कोई न डीजल की सुविधा है न किसी चीज़ की कोई सुविधा है जी। तो सर वो तो कुछ नहीं है, वो तो मान लो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसे ही खड़ा है वो। अगर मान लो 2-4 इंजन यहाँ लग जाते तो आज ये समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ता। अच्छा, पहले से ही अंदेशा था कि कोई हादसा हो सकता है? सर बिल्कुल पहले भी हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ पहले भी हुए हैं। अगर अभी भी प्रशासन नहीं चाहता तो आगे भी कोई आगे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ग्राम सिरोली जो ये हादसा हुआ है इस लड़की के साथ में,
सुबह 6:20 के वारदात। इसकी एक बहन आई पड़ी है यहाँ पे, कोई 11 या 12 साल की लड़की है। तो वो अपनी बहन से बोली तू नमाज पढ़ ले, मैं इतने फ्रेश हो जाऊँ। बाथरूम घर में है नहीं, तो एक छोटी सी लड़की को गोद में लेके है नहीं, वो अपने फ्रेश होने के लिए चली गई। तो उसने क्या किया, कुछ छोटी बच्ची को बिठा के, बरसात तो बाद में आया है, जब बरसात नहीं था, सूखा ज़मीन था, तो उस पर उस लड़की को बिठा के, छोटी वाली को, वो अपने फ्रेश हुई है। फ्रेश हो के है नहीं, उसने सोचा कि यहीं पे मतलब अपना लैट्रिन साफ़ कर लूँ। वो लैट्रिन साफ़ करने के लिए जोहड़ के किनारे पे बैठी, किनारे पे से ऊपर वाला जान किसी ने देखी तो है नहीं, तो मतलब ऊपर वाले की तरफ से कोई ऐसा वो आया तो उसका पैर फिसल गया। पैर फिसल के है नहीं, वो अंदर चली गई। अंदर चली गई तो फिर बाद में देखा कर घर पे लोगों को चांदनी कहाँ गई है। उसकी बहन बोली वो तो फ्रेश होने गई है। लोग उसको तो बहुत टाइम हो, फिर कितनी कहाँ क्यों नहीं है अब तक। उसकी बहन फिर घर से फिर भाग के गई उधर देखने के लिए, आवाज़ देती देती चांदनी चांदनी कर बोलता। फिर उसने लड़की की बच्ची की आवाज़ सुनी। उन्होंने जब बच्ची की आवाज़ सुन ली है तो उसने बोले देख जाकर बच्ची अकेली बैठी थी। फिर वो वहाँ से भाग के आई है बच्ची को लेके है नहीं। फिर यहाँ ने रोड मचाई, पता नहीं चांदनी तो है नहीं, लाली लाली बैठी है यहाँ पर। तो फिर यहाँ से गए हैं। फिर हमने जैसे सब ने ये विचार लगाया कि हो सकता है यार बच्ची को यहाँ बिठा के नहीं है बाथरूम साफ़ करने के लिए बैठी है, पैर फिसल गया हो। तो जब फिर उसमें 2-4 लड़के कूदे, फिर उसमें कम से कम 10 मिनट बाद में वो औरत वो सहती है। फिर वो उसको निकाल के ला के घर पे लिटा दिया। जब तक निकाला उसकी मौत हो चुकी? हाँ, उसकी मृत्यु हो चुकी थी जोड़ में। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची है? पुलिस मौके पे बाद में आई है। हाँ, क्या कार्रवाई हुई पुलिस तरफ? पुलिस की कार्रवाई ये हुई है, उन्होंने अपना चेक करके है नहीं, फिर यहाँ से अपना जैसे भी सबसे राय मशवरा लिया, भाई क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ। फिर गवाह अपने उन्होंने लिख के जो गवाह करे उन्होंने। फिर एक मैडम आई है अपने डॉक्टर, उसने भी चेक किए। चेक करने के बाद में अब उसको पासपोर्ट के लिए मांडीखेड़ा लेके गए।